चलो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हमने, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, डिफरेंट हमने रिफ्रैक्शन इन द एनवायरमेंट पढ़ा हमने, एटमॉस्फेयर में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है उसके एग्जांपल वगैरह देखे। अब हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखो डिस्पर्शन यानी क्या होना, डिस्पर्स होना। डिस्पर्स का मतलब फैलना। आगे देखिए, एक अगर कंपोनेंट है, डिस्पर्स यानी क्या होता है, मान लो एक लाइन में सारे स्टूडेंट खड़े और हम बोलेंगे डिस्पर्स हो जाए। डिस्पर्स का मतलब क्या होगा, एक लाइन छोड़ के डिस्पर्स हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होगा, जो लाइट की एक रे आ रही है उसमें से उसके कंपोनेंट क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, डिस्पर्शन। तो जब रिफ्रैक्शन होता है एक मीडिया से दूसरी मीडिया में, जब लाइट एंटर कर रही है तो कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइट है, अभी लाइट ये सिंगल कलर का नहीं है, जो हमें लाइट दिख रहा है सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, जो व्हाइट लाइट दिख रहा है इट इज नॉट सिंगल व्हाइट कलर का है। ठीक है, तो इट इज अ कंपोनेंट, डिफरेंट कलर्स के रेज उसमें है, डिफरेंट कलर्स की रेज मिलके व्हाइट लाइट बना हुआ है। तो कुछ मीडिया ऐसे, तो मीडियम ऐसे होते हैं कि उस मीडियम से जब रिफ्रैक्शन होता है व्हाइट लाइट का, तो क्या होता है, वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, और अब अलग अलग हो जाए, एक में है तो अलग कलर दिखाई देगा, जो व्हाइट लाइट दिख रहा है हमें पूरा मिक्स है वो एक इसमें। लेकिन जब ये सारे कलर्स है ये अलग अलग जब सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें सारे कलर सारी रेज डिफरेंट एंगल से जब रिफ्रैक्ट होगी तो एक पैटर्न हमें तैयार हो जाएगा, और जिसे बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम तैयार होता है डिफरेंट कलर्स का। ठीक है, अलग अलग दिखेंगे कलर्स, मतलब जो जिन कंपोनेंट से व्हाइट रे बनी हुई है वो कंपोनेंट में व्हाइट रे क्या हो रही है, अभी डिस्पर्स हो रही है, सेपरेट हो रही है, कंपोनेंट अलग हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। आगे तक में तो लाइट किसमें सेपरेट हो रहा है, जिन कलर से वो बनी, मतलब कंपोनेंट कलर, जो भी कंपोनेंट है उसकी कलर्स है, व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में सेपरेट होना जब वो किसी मीडियम से पास होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया, डिस्पर्स हो रहे एक में है लेकिन जैसी दूसरी मीडिया में वो एंटर कर रहे, ठीक है, जैसी उसमें एंटर कर रहे तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सारे जिन जिन कलर से डिफरेंट कलर से वो बना हुआ है लाइट, वो पूरे कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेशन होना कलर्स का उस लाइट में से, जिन कलर से वो लाइट बना हुआ, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे। देखो आपकी बुक में दिया है, होल्ड द प्लास्टिक स्केल इन योर कंपास इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड सी थ्रू इट व्हाइल टर्निंग इट स्लोली। तो क्या करना है आपको, आपकी जो स्केल है थोड़ी अच्छी होना, ठीक है, न्यू स्केल, तो उसको स्केल को आप लाइट जो आ रहा है तो लाइट की डायरेक्शन में रखो और सिंपली स्लोली उसको टर्न करो। तो क्या हमें दिखेगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या दिखेंगे, यहाँ 7 कलर्स दिखते हैं उसमें। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हमें दिखेंगे। ये कलर्स कौन से ऑर्डर में होते हैं, सो यू विल सी लाइट रेज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स। तो हमें क्या दिखाई देगा, डिफरेंट कलर्स। या आप अगर, ठीक है, सन रेज जो आ रही है, जो धूप है, धूप में अगर आप स्केल को थोड़ा सा रोटेट करोगे तो क्या होगा, इधर स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। ठीक है, और जो रेज आ रही है उसमें से क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट होकर आपको यहाँ कुछ कलर्स दिखाई देंगे। अगर आप धूप में स्केल को रखोगे इस तरह से, थोड़ा सा एंगल से रोटेट करना, तो पर्टिकुलर एंगल में क्या होगा, आपको इधर कुछ कलर्स दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रे सन की रे आ रही है उस स्केल के ऊपर, वो क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, मतलब अपने कंपोनेंट कलर्स में सेपरेशन हो रहा है उसका। ठीक है, डिफरेंट कलर्स उससे हमें दिखाई दे रहे। दिस कलर्स अपीयर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। और कलर कौन से ऑर्डर में होते हैं, कौन से ऑर्डर में होते हैं, तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा एक एंड में वायलेट कलर। ठीक है, 2 एंड होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। तो एक एंड में हमें वायलेट दिखाई देगा, वायलेट के बाद में आएगा इंडिगो, इंडिगो के बाद में जो सीक्वेंस आता है कौन से ऑर्डर में आता है, ब्लू कलर, फिर आता है ग्रीन कलर, फिर येलो, फिर होता है ऑरेंज, रेड एंड लास्ट में रेड। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर हमें मिलता है कलर्स का। तो वायलेट को हम क्या बोलेंगे, वी से डिनोट करेंगे, इंडिगो को आई से डिनोट करेंगे, ब्लू को बी से, ग्रीन को जी से,
येलो को Y से, ऑरेंज को O से, एंड रेड को, तो क्या बन जाता है? विबग्यो। क्या बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में? विबग्यो। ध्यान में रखने के लिए आप, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है, इसी ऑर्डर में आएंगे। या तो ये रिवर्स हो सकता है, ऊपर रेड रहेगा तो नीचे वायलेट, या ऊपर वायलेट रहेगा तो नीचे रेड, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस ही रहेगा विबग्यो, ठीक है। अब ये जो 7 कलर्स है ये 7 कलर जो हमें दिखाई देते हैं डिस्पर्शन के बाद में, ठीक है, तो कौन से ऑर्डर में होते हैं? ये इस ऑर्डर में होते हैं। इवन आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो में कितने कलर? वैसे तो हमें दूर से देखते हैं तो 2-3 ही कलर उसमें नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने कलर है? 7 कलर्स में वो डिस्पर्स होता है लाइट। एक ही लाइट है सन की रे, लेकिन वो अपने कितने कंपोनेंट, कितने कलर से बनी हुई है? 7 कलर, ठीक है। तो जब भी उसका पर्टिकुलर कोई मीडियम है जिस मीडिया से वो पास होता है, तो अपने 7 कलर्स में वो सेपरेट हो जाते हैं और हर एक कलर हमें अलग अलग दिखाई देता है, तो उसे ही बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और वो कलर्स क्या क्या होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं? तो इस तरह से विबग्यो। ध्यान में रहेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसी सीक्वेंस में होगा। इसके बाद ये कलर, इसके बाद ये कलर, इसके बाद ये लेयर्स होती है कलर के, देखोगे आप तो 1 बाय 1। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, हमारी आंखें जो सेंसिटिव है, हम कोई भी चीज जब देखते हैं तो रेज हमारे आंखों तक आती है, तभी हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारी चीजें रेज को तो देख रही है, कलर्स को देख रही है, लेकिन हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है हर रे की। और ये जो वेव है, लाइट वेव, यू नो दैट लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन में आता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और हर एक जो वेव होता है या रे होता है, उसकी क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ मतलब जब भी वेव ट्रैवल करती है तो उसका एक पार्ट क्रेस्ट बोलते हैं, ट्रप बोलते हैं, क्रेस्ट और ट्रप ऐसे बनाते जाता है इस तरह से। ये मान लो वेव है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं हम? क्रेस्ट। और जो नीचे वाला होता है, मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, और एक जो ऊपर है नीचे, ऊपर नीचे इस तरह से वेव जा रही है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है ऊपर के 2 क्रेस्ट, कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। या तो फिर इसको बोलते हैं ट्रप, जो नीचे आ रहा है उसको ट्रप बोलते हैं, ऊपर में हिस्सा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेस्ट। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रप के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लैम्बडा, यानी वेवलेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हर एक वेव की वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। और दूसरा चीज आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी हमने पढ़े, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर, कितनी बार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी जितना लंबा होगा, मान लो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी तो उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अब यही वेव अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा? अब देखो इतनी वेवलेंथ, अगर इतनी वेवलेंथ में यहाँ कितनी है? फ्रीक्वेंसी एक ही बार होगी, मतलब एक ही बार रिपीट हो रहा है। और इतनी वेवलेंथ यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो गई, ठीक है। तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा, उल्टा होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को। लैम्बडा लैम्बडा मतलब है वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हो, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वेवलेंथ अगर लार्ज हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी कम। देखो अगर जितना ही बढ़ेगा, मान लो और लार्ज हो गई, वेवलेंथ लार्ज हो गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो जाएगी, ठीक है। अब इतने वेवलेंथ में अगर इस तरह से हो रही वेव तो ज्यादा हमें क्रेस्ट एंड ट्रप दिखेगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितने बार हो रहा है, कितने बार क्रेस्ट आ रहा है, कितनी बार ट्रप आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हमारी जो आंखें हैं ये पर्टिकुलरली कौन से वेवलेंथ में सेंसिटिव है, वही कलर, उसी वेवलेंथ की कलर्स को हम या रेस को आंखें देख सकते हैं। सेंसिटिव का मतलब क्या होगा? Our eyes are sensitive to the wavelength between 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ होती है ये लाइट्स की या रेस की, ठीक है, डिफरेंट कलर से आओ, डिफरेंट रेज आओ, डिफरेंट वेवलेंथ। तो हमारी आंखें कौन सी वेवलेंथ को सेंसिटिव है? जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ वाली रेस को आंखें देख सकती है। अगर इससे कम वेवलेंथ होगा तो आंखें सेंसिटिव नहीं है, उसके लिए नहीं दे सकते। जैसे साउंड के लिए हमने देखा लास्ट ईयर, साउंड में भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमारे कान, ईयर क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। उसके बिलो रहा तो भी नहीं सुन सकते, और एक रेंज है उसके ऊपर रहा तो भी हमारे कान जो ईयर है वो साउंड को नहीं सुन सकते,
ठीक है। तो उसी तरह से आई की भी कैपेसिटी होती है। तो जो वीडियो ये जो कलर है तो 7 कलर हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में ये रेंज आती है जो हमारी आंखें इसके लिए सेंसिटिव है। सो वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। तो लाइट इज ए कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। सो वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। तो कोई भी रेडिएशन हो, वेवलेंथ उसकी क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आवर आईज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 400 एंड 700 नैनोमीटर। तो आ गया ध्यान में। तो जिस वेवलेंथ के लिए हमारे आंखें सेंसिटिव है, ऑब्जर्व कर सकती है, देख सकती है, वो कौन सी रेंज है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। In this interval, radiation of different wavelength appear to have different colors mentioned above. ठीक है। So in this interval, ये जो इंटरवल है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ का इंटरवल है, इसी इंटरवल में हमारी आई इस वेवलेंथ की रेडिएशन के लिए हमारी आई क्या है, सेंसिटिव है, मतलब ऑब्जर्व कर सकती है, देख सकती है। फिर क्या बोल रहा है, इन दिस इंटरवल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ अपीयर टू हैव डिफरेंट कलर। ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ अगर रेडिएशन की है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ क्या दिखा रहा है, डिफरेंट कलर दिखाता है। ठीक है। तो वायलेट की वेवलेंथ कुछ और होगी, ठीक है, वेवलेंथ क्या चेंज होगी तो कलर चेंज होगा। आगे चलिए, द रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर। तो ये जो रेड लाइट है इसकी कितनी है, मैक्सिमम, इट इज नियर अबाउट 700 नैनोमीटर। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। किसके नियर अबाउट होगा, 400 नैनोमीटर के। ठीक है। तो ये 400 और 700 के बीच में सारी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर भी हमें चेंज दिखाई देगा। तो डिफरेंट रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ है और डिफरेंट कलर्स। ठीक है। सो रेड कलर हैज द मैक्सिमम, जो हमारी रेंज है जिसमें हमारी आंखें देख सकती है कलर्स को, रेडिएशन को, वेवलेंथ को, तो वो नियर मैक्सिमम जो है 700 नैनोमीटर की किसकी है, रेड की। ठीक है, इसके नियर अबाउट। एंड 400 जो लिस्ट है वेवलेंथ जिसमें हमारे आंखें जो सेंसिटिव है, तो कौन सा कलर आता है उसमें, वायलेट कलर। ठीक है। व्हाइल द वायलेट लाइट हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्लोज टू 400 नैनोमीटर, रिमेंबर दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब नैनोमीटर और मीटर में क्या होता है, नैनो का मतलब -9, 10⁻⁹। ठीक है। माइक्रो जैसे हम बोलते माइक्रोमीटर, वैसे नैनोमीटर होता। नैनो का मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 10⁻⁹ मतलब ये डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस पीछे जाएगा, 9 प्लेस पीछे। जब भी पावर माइनस में होता है तो डेसिमल पॉइंट पीछे जाएगा। तो 0.0000080 जीरो लगाओगे फिर 1 आएगा। ठीक है, यहां से जाएंगे तो उस तरह से। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए साइंस में जनरली जो यूज करते हैं हम टर्म्स, तो पावर में यूज करते हैं वैल्यूज। ठीक है। तो स्मॉल, अगर स्मॉल है, नैनोमीटर मतलब वो स्मॉल हो गया, मीटर का भी बहुत छोटा। ठीक है। माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, इस तरह से बहुत आता है। तो इस तरह से आपको नैनोमीटर ध्यान में रखना है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। तो बहुत छोटी वेवलेंथ है। इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज द सेम। अब वैक्यूम में क्या बोल रहा है, हमने कल देखा वैक्यूम में क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है। एयर भी नहीं होती उसमें। इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज द सेम। तो कितनी भी फ्रीक्वेंसी हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ जो रेज है वेलोसिटी सेम रहेगी, बोलते कहा वैक्यूम। बट इन डिफरेंट मीडिया द वेलोसिटी इज डिफरेंट। हमने वो भी देखा कि जब रे डिफरेंट मीडिया से ट्रेवल करती है तो डिफरेंट मीडिया में आज डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है। But the velocity of light in a medium depends on the frequency of light and thus different colors travel with different velocity. अब अलग अलग कलर, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। अब वेवलेंथ डिफरेंट है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। ठीक है। लेकिन वैक्यूम में भले ही फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, वेवलेंथ डिफरेंट हो, लेकिन वेलोसिटी सेम रहेगी सबकी, सारे कलर्स की। ठीक है, सारे रेडिएशन। लेकिन अदर मीडिया में, अदर देन वैक्यूम हम देखेंगे तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। Velocity of light or rays is depend upon frequency of
दैट रेडिएशन। आगे दिन में और डिफरेंट मीडिया में हमने देखा डिफरेंट कलर के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अलग है, तो क्या होगा उसमें, ठीक है, क्या वेलोसिटी डिफरेंट होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर डिफरेंट कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होगी। Therefore, the refractive index of a medium is different for a different color. आगे दिन में तो उस दिन हमने देखा था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो वेलोसिटी के हिसाब से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम यानी v1 by v2, तो किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर। अब डिफरेंट कलर है और डिफरेंट वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? So therefore the refractive index of a medium is different for different color, मतलब मीडियम तो एक ही है लेकिन डिफरेंट कलर्स के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है। आगे देन में thus even when white light enters a single medium like glass, the angle of refraction are different for different colors। अब क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है सबके लिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो भी हर एक कलर के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो मीडियम एक ही है तो व्हाइट लाइट जब उस मीडियम में आएगा तो हर एक कंपोनेंट जो है ये अलग अलग कलर, ये क्या होगी, डिफरेंट एंगल से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा डिफरेंट एंगल से, क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है इसलिए सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है मतलब जो डेविएशन होना है रे का वो हर एक के लिए सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का, और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड। तो जिसका कम डेविएशन हो रहा है वो ऊपर रह जाएगा और जिसका ज्यादा डेविएशन हो रहा है वो नीचे चला जाएगा, और बाकी इसके बीच में ये हाईएस्ट और लोएस्ट हम देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डेविएशन हो रहा है वायलेट का तो ज्यादा डेविएट हो जाएगी, और सबसे कम डेविएशन होगा रेड का तो थोड़ा कम डेविएट होगा, और बाकी भी इसके हिसाब से देखेंगे हम तो सबसे कम डेविएशन रेड का हो रहा है तो रेड ज्यादा डेविएट नहीं होगा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा कौन डेविएट होगा, ऑरेंज, उससे थोड़ा ज्यादा डेविएट कौन होगा, येलो, उससे थोड़ा ज्यादा डेविएट कौन होगा, ग्रीन, उससे और ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा इंडिगो और उससे ज्यादा व्हाइट। इसलिए अलग अलग कलर अलग अलग पोजीशन पे आ जाते हैं डेविएशन की वजह से। समझ में आ रहा? तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है, 7 कलर्स का क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूशन, एक के बाद एक ऐसा एक पैटर्न तैयार हो जाएगा 7 कलर्स का, ये 7 कलर्स का विबग्योर। तो ये जो 7 कलर्स का जो पैटर्न तैयार हो जाता है इसी क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम, इसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे आगे। So thus even when white light enters a single medium like glass, the angle of refraction are different for different color। समझ में आ गया? क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है, हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो हर एक का रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो डिफरेंट, ठीक है। So when the white light coming from the sun through air enters any refracting medium, it emerges as a spectrum of 7 colors। ठीक है, तो जब भी सन से आने वाला व्हाइट लाइट किसी मीडियम से पास होके निकलता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम से, इट इमर्जेस, जब वो बाहर निकलेगा तो एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, तो 7 कलर का हमें पैटर्न मिलेगा जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स पासिंग थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब आगे देखो ये किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन सन स्पेक्ट्रम। तो किसने किया सबसे पहले, आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने जो हमारा ग्लास प्रिज्म होता है, प्रिज्म सबने देखा ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस तरह से इधर से ऐसे होगा, इधर एक सरफेस इधर एक सरफेस, उसको बोलते हैं हम प्रिज्म, ऐसे होगा आगे दिन में। तो एक इधर से एक सरफेस ऐसा होगा, एक सरफेस ऐसा, इस तरह से, और इधर से 2 सरफेस ऐसे होंगे, तो हम एक सरफेस की बात करेंगे इसे, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन व्हाइट लाइट, अब मान लो व्हाइट लाइट इधर से एंटर हो रहा है इस एंगल से, तो व्हाइट लाइट जब यहां एंटर होता है तो इसका डिस्पर्शन जो होगा, डिफरेंट कलर्स इसमें डिफरेंट एंगल्स जाएंगे,
तो ये सनलाइट आ रहा है इस तरह से। तो सबसे कम अगर यहां हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो क्या होता है, अब ये कौन सा मीडिया है, एयर मीडिया, और मतलब रेयर मीडिया है, और ये कौन सा होगा, डेंसर मीडिया होगा। ये रे ऐसी सीधी जा रही मान लो, और यहां हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल यानी क्या होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर, हो गया नॉर्मल। ये रे मान लो अगर स्ट्रेट जाती तो इस तरह से जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां, तो स्ट्रेट जाएगी क्या रे, नहीं जाएगी। अब किधर बेंडिंग होगा उसका, ये नॉर्मल है, तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो हमने क्या देखा, रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये सीधी जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, मतलब इधर जाएगा यहां। अब ये दूसरा सरफेस है, तो इस तरह से ये इधर जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ आ गई। ठीक है, अब ये हो गई एक रेड वाला, तो रेड कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इसके बाद में अब डिफरेंट एंगल से, क्योंकि डिफरेंट कलर्स है और डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेलोसिटी उनकी अलग अलग है। भले यहां एक ही इसमें आ रहे, लेकिन जब भी यहां जाएंगे इस मीडिया में, तो क्या होगा, हर एक की वेलोसिटी अलग है, इसलिए हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा हर कंपोनेंट का, और इनका जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो रेड सबसे कम डेविएट हुई, उसके बाद में कौन ज्यादा डेविएट होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ठीक है कम हो रही वेवलेंथ, तो ये ज्यादा डेविएट होगा। तो ऑरेंज कलर थोड़ा ज्यादा डेविएट हो जाएगा, तो अपने पास ऑरेंज कलर, तो ये देखिए, तो इसके नीचे आ जाएगा ये ऑरेंज कलर की लेयर आ जाएगी। फिर उसके बाद तो थोड़ा ये ज्यादा डेविएट हो गया, उसके बाद येलो कलर की रेंज आ जाएगी, समझ में आ रहा है। फिर ग्रीन कलर, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, and then white. ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कलर्स आएंगे। अब यहां से इस सरफेस पे आ रहा है, यहां भी रिफ्रैक्शन होगा, तो इधर भी इसी तरह से रिफ्रैक्शन होकर हमें दिखाई देंगे कलर्स। ठीक है, तो हमारे पास इतने कलर्स थे, लेकिन समझ लेंगे। तो सबसे ऊपर क्या है, ये आर, और सबसे नीचे क्या होगा, वी। ठीक है, सेम कलर्स इधर आ जाएंगे इस तरह से, और इसका रिफ्रैक्शन होगा इधर, तो रेड इधर आएगा। फिर उसके बाद में जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज हमें यहां दिखाई देगा। ग्रीन कलर, तो इस तरह से वीडियो तैयार हो जाएगा कलर्स का। तो सबसे ऊपर आर मतलब रेड है, नीचे में क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, उसके बाद यहां ऑरेंज कलर दिखा में, येलो होगा, फिर ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इंडिगो एंड व्हाइट। इस तरह से कलर्स आ जाएंगे। तो क्या तैयार हो जाएगा, इस तरह से वीबग्योर हमें दिखाई देगा। आप रेड से उल्टा पढ़ो उसको, ठीक है, वीबग्योर नीचे से ऊपर। तो क्यों हो रहा है, तो जब भी ये सन की रेज आ रही है यहां प्रिज्म के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, ग्लास है ये, प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का, ग्लास मीडिया।
तो यहां पर सबसे पहले इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो सबसे कम जिसकी सबसे ज्यादा जिसकी वेवलेंथ है वो सबसे कम डेविएट होगा। ठीक है, तो सबसे कम में डेविएट हो रहा है तो ऊपर में रेड कलर दिखाई देगा, उससे कम ऑरेंज डेविएट होगा, उससे कम येलो, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा डेविएट होगा ऑरेंज, उससे ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ग्रीन, एंड इस तरह से। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें मिलेगा हमें? वायलेट कलर। तो इस तरह से अलग अलग कलर का एक पैटर्न तैयार हो जाता है, और इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? ये सर आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था ग्लास प्रिज्म से। When white light is incident on the prism, different colors bend through different angles. तो different color different angle से bend हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबके लिए अलग होगा। Red bends the least, while violet bends the most. तो सबसे least यानी कम बेंड कौन सा होता है? रेड। और सबसे ज्यादा कौन हो रहा है? वायलेट। और बाकी इसके बीच में जो सीक्वेंस है उस हिसाब से। Thus, as shown in figure, the 7 colors emerge along different path and get separated and we get a spectrum of 7 colors। तो इस तरह से इमर्ज हो जाते बाहर। तो यहां से आगे इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट कलर्स यहां दिखाई देंगे। तो समझ में आ गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है? तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से होता है ये? बिकॉज द डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड दस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेलोसिटी। Because of different velocity, they have different refractive index, and due to different refractive index, the angle of refraction is different for different colors. And when the sunlight enters one medium, ठीक है, और ग्लास ऑफ प्रिज्म जो भी है ग्लास मीडियम, so different colors of the light refract through different angle. Because of this, the different colors are dispersed. ठीक है, अलग अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते। Thus the red color disperses, or deviation of red color is least, while the deviation or bending of the violet color is greater. ठीक है, because of this we get the pattern of 7 colors, that is known as spectrum. आपके बुक में यूज योर ब्रेन पावर पेज नंबर 77 देखो, उसी टॉपिक के नीचे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नीचे आपको दिया है फ्रॉम इंसिडेंट व्हाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन व्हाइट इमर्जेंट लाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ 2 प्रिज्म। समझा क्वेश्चन? फ्रॉम इंसिडेंट व्हाइट लाइट, तो एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट है, तो इससे अगर डिस्पर्शन होगा तो क्या मिलेगा हमें? 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन आपको अगर फिर से व्हाइट लाइट ओरिजिनल चाहिए तो 2 प्रिज्म का यूज करके आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो क्या होगा? पहले इसका डिस्पर्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो गया यहां पर, और इसके वजह से स्पेक्ट्रम तैयार हो। इस स्पेक्ट्रम को और हम अगर रिफ्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिज्म को हम इस तरह से रखेंगे, 2 प्रिज्म यूज करेंगे। तो पहला प्रिज्म से क्या हो रहा है? 7 कलर का स्पेक्ट्रम तैयार होगा, आगे देंगे। और दूसरा प्रिज्म हम इस पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा? ये जो 7 कलर्स यहां आ रहे, फिर से ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन होके क्या होगा? सभी एक जगह यहां मीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से डिफरेंट एंगल है सबका, तो डिफरेंट एंगल से आते हुए फिर से एक जगह, क्योंकि हमने इन्वर्ट लगा इसको प्रिज्म को। ठीक है, इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर मीट हो जाएगी सारी रेस, और यहां से जो इमर्जेंट रे होगी ये क्या हो जाएगी? अब सारे कलर जब एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? इमर्जेंट रे व्हाइट कलर की आ जाएगी। समझ में आ गया? तो व्हाइट कलर की जो रे इंसिडेंट रे है 1 प्रिज्म के ऊपर, तो सेकंड प्रिज्म यूज करके और इन्वर्टेड डायरेक्शन में अगर प्रिज्म को रखेंगे तो क्या होगा? हमें फिर से ओरिजिनल व्हाइट कलर की रे इमर्जेंट होती दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन वही पूछा, फ्रॉम इंसिडेंट लाइट व्हाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन करोगे बोलते व्हाइट इमर्जेंट लाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ 2 प्रिज्म। तो 2 प्रिज्म का यूज करके आप किस तरह से इंसिडेंट व्हाइट लाइट फिर से इमर्जेंट व्हाइट लाइट की तरह ऑब्टेन करोगे। तो इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रिज्म के जो स्पेक्ट्रम है उसको इंसिडेंट करना पड़ेगा, किसके ऊपर लेना पड़ेगा? सेकंड प्रिज्म को इन्वर्ट कर, उल्टा कर। तो इससे जो रिफ्रैक्शन होगा तो सारी रेज एक जगह मीट हो जाएगी एक सरफेस के ऊपर, यहां से जो रे निकलेगी बाहर वो क्या होगी? व्हाइट लाइट वाली। तो इस तरह से आंसर है इसका।